हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करता है और एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसके बिल्कुल आते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपको आसानी से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। चलिए हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य की। तो कोई भी काम करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और एफिशिएंसी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, तब वह काम हो पाता है। किसी भी वर्क को करने के लिए आपके पास टाइम और एफिशिएंसी होनी चाहिए तो कार्य हो पाता है। हिंदी में कह लो तो समय होना चाहिए और कार्य क्षमता होनी चाहिए करने के लिए, तब हम किसी कार्य को संपन्न कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। ये बात रही कार्य की कि अगर कोई कार्य करना है तो आपके पास टाइम और एफिशिएंसी दोनों होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास टाइम ही नहीं है तो काम कैसे कर पाएंगे, और मान लीजिए अगर आपके पास क्षमता नहीं है, टाइम ही टाइम है, तो काम कैसे कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड है जिसके पास हाथ और पैर नहीं है, ठीक है, और उसको बोला जाए कि आपके पास टाइम ही टाइम है, आप जाइए लेबर वाला काम करिए, क्या कर पाएगा वो? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसके पास एफिशिएंसी नहीं है, टाइम ही टाइम है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास एफिशिएंसी बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि मान लीजिए 30 दिन में कोई व्यक्ति, 30 डेज में कोई व्यक्ति एक काम है 180, मतलब 180 कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लो सचिन है, सचिन नाम का कोई व्यक्ति है जो 30 दिन में 180 काम करता है, तो उसकी ताकत यानी उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू कर दे एफिशिएंसी, या फिर हम बोल दे कार्य क्षमता, और इसको अपॉन में लेके जाएं तो 180 बटा 30 कितना हो गया? 3 18, 180 अपॉन 30, और 36 जा 180, तो इसके एफिशिएंसी कितने आ गई? 60। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, और भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 20 डेज में किसी काम को करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई काम है x और उसकी क्षमता है 2, मतलब 2 उसकी कार्य क्षमता हो गई, तो टोटल कार्य कितना होगा? 40। काम कितना हो गया? 40। यहां मैं बोल सकता हूं x की जगह लिख दो वर्क कितना हो गया? 40। और कभी ऐसा होगा एफिशिएंसी दी रहेगी और काम कितने दिन करेगा, यानी कितना टाइम लेगा किसी काम करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी किसी वर्क को 15 डेज में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर किसी वर्क को कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करें, 15 और 10 का एलसीएम ले लें। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? ध्यान से देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेना है वो भी देखिए। 15 का टेबल पढ़ना शुरू करिए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, क्या 30 दोनों से डिवाइड हो जाएगा? तो 30, 10 और 15 दोनों के टेबल में आ रहा है, इसलिए हम 30 ले लिया, इसका एलसीएम 30 आ गया। अब आप बोलेंगे सर 45 या 60 भी तो ले सकते थे, क्योंकि 60 भी 10 और 15 से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सबसे छोटा संख्या लेना है, सबसे छोटा नंबर लेना है जो दोनों डिवाइड कर सके, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अब 10 का डिवाइड करेंगे। 10 की टेबल में कितनी बार में आता है? 30। 10 की टेबल में 3 टाइम्स आएगा 30, और 15 की टेबल में 2 टाइम्स आएगा 30। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? दोनों की एफिशिएंसी 3 और 2, तो ए और बी की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता है, ये कितनी हो गई? एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, ठीक है। अब ये कितने समय में इसी कार्य को खत्म कर पाएंगे जो कार्य दोनों मिलकर करते हैं? तो कार्य कितना है? 30, वर्क जो हमारा आ गया यानी कार्य कितना हो गया? 30, और एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। तो हम क्या लिखते हैं? टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, समय गुणे क्षमता, कार्य क्षमता बराबर कार्य। तो कार्य कितना है? 30,
एफिशिएंसी कितनी आई 5, टाइम कितना लेंगे ये निकालना है, तो 5 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 6 30। तो टाइम कितना लिया इन दोनों ने काम करने को, मतलब दोनों ने मिल के काम कितने दिन में किया, 6 दिन में। तो ए और बी का कार्य कितना आ गया 6 डेज, कितना आ गया 6 दिन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी काम को, ए किसी वर्क को 30 दिन में करता है, बी किसी वर्क को 20 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये हमको निकालना है। तो दोनों ने कार्य किया, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 60, सिंपल है ना। 30 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 20 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। ए और बी का निकालना है ये कितने दिन में इसी कार्य को समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। अब आ गया 60, दोनों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 12। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ए और बी उसी कार्य को 12 दिन में करेंगे, जिस कार्य को ए और बी अकेला अकेला 30 और 20 दिन में करते हैं, उसी काम को ए और बी 12 दिन में कर पाएंगे, 12 डेज में कर पाएंगे। चलिए थोड़ी एक और क्वेश्चन है, थोड़ी डिफरेंट है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो ए, बी और सी कितने दिन में कार्य कर पाएंगे। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में ये काम निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए इन तीनों को पहले तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। वही देखना है आपको एलसीएम निकालने के लिए। 20 का टेबल पढ़िए, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़िए, वहां तक टेबल पढ़िए जो भी नंबर आए, अगर उस नंबर को ये तीनों डिवाइड कर पाए वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों 60 को डिवाइड कर पा रहे हैं तो एलसीएम हो जाएगा। अगर आप बात करें 40 की, 20 दूना 40, तो क्या 40 इन तीनों से डिवाइड हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन 60 जो है इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हमने एलसीएम क्या लिया 60। और जो आपके पास शॉर्टकट तरीका है यही है, उसके बाद आपके पास जो भी अच्छा तरीका है वो भी आप यूज कर सकते हैं। 12 के टेबल में 60 कितनी बार आएगा 5 टाइम्स, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, ठीक है। टोटल कितना हो गया, ये है हमारी एबीसी कार्य की क्षमता। तो देखिए तीनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 12। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, ए बी सी, पहले क्या हुआ, ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, सी ने इतने दिन काम किया। अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है, वही सेम 60/12, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो हमको टाइम निकालना है, एफिशिएंसी कितना गिवन है, एफिशिएंसी तीनों की मिला के ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 9 3 12, और वर्क कितना है 60, सिंपल। अब क्या करें 60/12 आ गया। तो हमको कितना टाइम लग रहा है, एबीसी जब तीनों काम कर रहे हैं 5 दिन लगेगा, अगर तीनों दिन मिल के काम करेंगे तो। और अलग अलग काम करेंगे तो आपको दिख ही रहा है। तो कितना हो गया 5 डेज आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये इसमें क्या कहता है, ए और बी 72 दिन में किसी काम को करता है, बी और सी 120 डेज में करता है, सी और ए 90 डेज में करता है। तो ए बी सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं अगर बात करूं ए और बी और सी और ए किसी काम को कितना 72 डेज में, 120 डेज और 90 डेज में, ठीक है। तीनों का वर्क हो गया, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो बस सबसे बड़ा कौन है 12, 120 का टेबल पढ़िए तो 360 आएगा एलसीएम, क्योंकि 360 तीनों डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 360, ठीक है। अब 72 का टेबल पढ़िए कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स। 120 के टेबल पढ़िए कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, और 90 का टेबल पढ़िए तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। किसकी किसकी एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई, ए बी की एफिशिएंसी 5 है, मतलब कार्य करने की क्षमता 5 है,
बी सी की एफिशिएंसी 3 है और सी ए की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 4 है। तो अब हमको निकालना ये है, हमने क्या देखा कि ये सब दो दो बार है, देखो बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है और ए भी 2 बार है, तो हम सभी को मिला के ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं क्योंकि सभी ऐड हो गए, है ना। तो इन सब की एफिशिएंसी कितनी आई, अगर काउंट करें तो कितनी आई, 12 आ गई एफिशिएंसी, सबकी मिला के 12 एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। सभी को ऐड कर लिया, 1 2 3 जो एफिशिएंसी थी हमने ऐड कर लिया, कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हमको निकालना है ए बी सी की, हमने क्या निकाला 2 ABC की, मतलब दो दो जब साथ में हो तब की बात हो रही है। अब हमको निकालना क्या है, सिर्फ अकेले अकेले आओ भैया, दो दो करके नहीं आना है। तो निकालना क्या है 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 दिन, 6 एफिशिएंसी यानी पावर, कार्य करने की जो क्षमता है 6 है। अब ये टाइम कितना लेंगे, इन लोगों ने तो बहुत लंबा लंबा समय लिया, पर ये तीनों मिलके जब काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। तो ये आ गई अपनी एफिशिएंसी। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया था T इंटू ई इज इक्वल्स टू वर्क। तो T टाइम निकालना है अपने को, कितना टाइम लेगा, एफिशिएंसी कितनी आ गई है 6 और टोटल वर्क कितना है 360 और हमको निकालना है टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360/6, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 60, तो यानी टाइम कितना हो जाएगा, समय कितना दिन लेंगे, 60 दिन लेंगे पूरा समय। ये लोग कितने दिन टाइम लेंगे, 60 दिन लेंगे टाइम ये लोग, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी किसी काम को 3 घंटे में करता है और सी और ए मिलके किसी काम को 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो आप बताइए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, सभी का ले लेंगे पहले तो एलसीएम, और एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा इसका एलसीएम, क्योंकि 4 का टेबल पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 एक ऐसा नंबर है जो तीनों डिवाइड कर सकते हैं। 4 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है और 2 के टेबल में भी 12 आता है, इसीलिए हम इसका एलसीएम क्या ले लिए 12, ठीक है। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 4 के टेबल में कितनी बार में आता है 12, 3 बार में, 3 के टेबल में कितनी बार में आता है 12, 4 बार में, और 2 की टेबल में कितनी बार में आता है 6 बार में। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो मैं बात करूं अगर एफिशिएंसी की, तो कार्य क्षमता 3 है, बी और सी की कार्य क्षमता 3 है, सॉरी बी और सी की कार्य क्षमता 4 है और सी और ए की कार्य क्षमता जो है 6 है, ठीक है। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब हमको निकालना है बी कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा जो ये लोग इतने समय में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। तो हम क्या देख रहे हैं, ए की कार्य क्षमता 3 दिन है, तो अगर मैं यहाँ ए की कार्य क्षमता 3 दिन लिख दूं तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3 दिन, क्योंकि ए और सी मिला के 6 है दोनों की कार्य क्षमता। तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3 और ए की कार्य क्षमता पहले से गिवन है 3, ये रही, ठीक है। अब हमको बी की कार्य क्षमता निकालनी है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमने लिखा सी की जगह 3, मतलब इसकी कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता 3 है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी 1, क्योंकि तभी तो मिला के दोनों 4 हो रहे हैं। तो बी की एफिशिएंसी हमको यहां से निकल गई, हमने यहां से निकाल ली, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा 12 दिन में, सिंपल, टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। तो टाइम कितना लग रहा है वही निकालना है, और एफिशिएंसी 1 और वर्क कितना है 12, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा। तो बी उस काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा 12 दिन, यानी 12 आवर्स। कितना समय लेगा 12 घंटे लेगा इसी काम को करने के लिए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और ए यानी ए और बी मिलके किसी काम को
8 दिन में करते हैं, ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा जब इन दोनों ने इतने में किया? तो सिंपल, इसका आप निकाल लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 24। तो 12 के टेबल में 2 टाइम्स और 8 के टेबल में 3 टाइम्स, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? ए की कार्य क्षमता आ गई 2 और ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 3। सिंपल है। जब ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता 2 और ए और बी की कार्य क्षमता 3 है, तो ए की कार्य क्षमता 2 हो गई यहाँ पे और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो अब क्या होगा? टोटल काम कितना है? 24। तो 24/1, तो क्या आ गया? 24 दिन। सिंपल है कि बी उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। बी उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी किसी काम को, ये डेज लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय मिस्टेक लिखा नहीं मैंने। ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए कितने दिन में पूरा कार्य कंप्लीट करेगा? तो चलिए देखते हैं। सभी का ले लीजिए एलसीएम। कितना आएगा? 60 आ गया एलसीएम। 12 5 जा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 3 60। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी किसकी आ गई? ए बी की। ए बी की एफिशिएंसी कितनी है भैया? 5। बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और सी ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। मतलब कार्य करने की क्षमता ये आ गई। तो अब हमको निकालना क्या है? तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तीनों को ऐड कर दो। जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 × A + B + C, क्योंकि तीनों के तीनों 2 बार आए हैं, है ना, इसलिए मैंने 2 बार B, 2 बार C और 2 बार A लिख के 2 बाहर कर दिया। सभी को ऐड कर दो, कितना आएगा? 12। और 2 से यानी 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? A + B + C = 12/2। तो क्या मिलेगा अपने को? 6A + B + C = 12/2। 2 6 जा, तो A + B + C = 6। मतलब A, B और C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। हमको निकालना है A कितने दिन में काम करता है। तो हम अगर A की एफिशिएंसी निकाल लें, A की कार्य करने की क्षमता निकाल लें, तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि A कितने दिन में अकेला इस काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो A और B की B और C की एफिशिएंसी अगर हम यहाँ निकाल के रख दें इसकी जगह, तो हमें A की एफिशिएंसी मिल जाएगी। B और C की एफिशिएंसी कितनी है? 4। A की कितनी हो जाएगी? 2। सिंपल, क्योंकि दोनों का मिला के 6 है। तो B और C की 4, तो A की कितनी हो गई? 2। देखिए यहाँ से है, ये रहा B और C की 4 दी हुई है एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता है ये पूरी। ठीक है, सभी की। तो यहाँ पे हमने निकाल के रख दिया, तो 2 आ गई एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 2 आ गई, तो फॉर्मूला क्या होता है किसी काम को करने का? टाइम × एफिशिएंसी = वर्क। तो टाइम निकालना है, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। A का ही तो निकालना है, इसलिए हम एफिशिएंसी कितने ले लिए? 2। एफिशिएंसी 2 आ गई। और काम कितना है? 60। काम कितना है? 60। तो अगर मैं बात करूं किसी काम को A कितने दिन में करेगा? 60/2, तो ये हो जाएगा 30। तो A किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो A, B, C किसी काम को 30 मिनट में करते हैं। A, B, C किसी काम को 30 मिनट में करते हैं। A और B उसी काम को 50 मिनट में करते हैं। तो दोनों मिलकर C कितने मिनट में करेगा? C कितना टाइम लेगा, ये अपने को निकालना है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 150। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी?
3 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स, यानी 30 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स, और 50 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी 5, ए और बी की एफिशिएंसी 3। तो हमको निकालना है सी का। तो ए और बी की एफिशिएंसी में अगर यहाँ रख दूं इस जगह पे, यहाँ पे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की एफिशिएंसी यानी सी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। जब इनकी 3 है तो इसकी 2, क्योंकि दोनों की मिला की तो 5 है। तो हमने क्या देखा कि सी की कार्य करने की क्षमता 5 आ गई, और फॉर्मूला हम पहले से ही जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता और कार्य। तो कार्य कितना, 150, और समय बताना है आपको, और कार्य करने की क्षमता 5 है। तो T इज इक्वल टू 150 अपॉन 5, 5 3 जा 150। तो क्या हो गया, सॉरी 5 3 जा 15, यानी 150 का 330 हो जाएगा। तो C उस काम को कितने मिनट में करेगा, 30 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 8 दिन में करता है, सी और ए उसी काम को 6 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी किसी काम को 8 दिन में करता है, सी और ए किसी काम को 6 दिन में करता है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, सेम का सेम ये वाला क्वेश्चन है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं आसानी से। और जिसको नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, और ये 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। मतलब ए और बी की कार्य करने की क्षमता 2, बी और सी की कार्य करने की क्षमता 8, और सी और ए की कार्य करने की क्षमता, ये कह सकते हैं एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। अब सभी की ऐड कर दो एफिशिएंसी। जब सभी की ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16। 16 ही आएगा, थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बताना चाहिए। ये रही एफिशिएंसी, गलती से भी लिख नहीं लेना, ये एफिशिएंसी है, ये कार्य करने की क्षमता है तीनों की। ठीक है, ये आ गया। अब सभी को ऐड कर लें, कितना आएगा, 9 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, यहां करते हैं, कितना आया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर a और b की एफिशिएंसी हमको निकालना b का, तो a और c की एफिशिएंसी लिख दें यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, साथ में लिख देते हैं a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। तो a और c की कितनी है, 4 है, तो मैं a और c की जगह 4 लिख देता हूँ। 4 प्लस b इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, देन b इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 माइनस की 4। यहाँ से कटाकुटी करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 2 माइनस 4 2 जा 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 9 माइनस 8 अपॉन 2। तो फाइनली b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। मैं इसी को यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो कितना आ गया, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये क्या आ गई हमारी एफिशिएंसी। फॉर्मूला क्या था, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो वर्क कितना है, 24 आया है। टोटल कार्य कितना है, ये रहा 24 आया है ना। टाइम कितना निकालना है, और एफिशिएंसी कितनी है, 1/2। यहां तक बात क्लियर हो गई। और इस 2 का इसके साथ इंटू करेंगे तो 48। मतलब बी किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा, 48 दिन। कितने दिन लेगा, 48 डेज। बी कितना लेगा, उसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, t इंटू 1/2 इक्वल्स टू 24। तो t इक्वल्स टू 24 इंटू 2, तो t इक्वल्स टू क्या, 48 डेज। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन लेगा यहाँ पे, b।
बी 48 दिन लेगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो इसमें क्या कहता है, 10 मेल यानी 10 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं और 10 औरत यानी स्त्रियां उसी काम को 5 दिन में करती हैं। मतलब 10 वुमेन किसी काम को 5 डेज में एंड 5 मेल उसी काम को 6 डेज में करते हैं। तो आप बताइए 5 वुमेन और 3 मैन उस काम को कितने दिन में निपटाएंगे या ख़त्म करेंगे। 5 औरतें और 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी हमने देखा था टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क होता है ना। तो आप ध्यान से देखिए कि जितना टाइम ये ले रहा है उतना टाइम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 5 × 6, यहाँ पे क्या है 5 मैन × 6 इज इक्वल्स टू जितने 5 आदमी 6 दिन ले रहे हैं उतने ही 10 औरतें यानी 10 वुमेन 10 वुमेन्स कितने दिन ले रही हैं 5 डेज ले रही हैं, है ना। दोनों को इंटू करेंगे तो 30m इज इक्वल्स टू 50w यानी वुमेन। तो यहाँ से 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गया तो 3m बराबर 5w। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमको निकालना यह है कि 5 वुमेन और 3 मेल कितने दिन में करते हैं। तो देखिए ये दोनों तो इक्वल है, 3 मैन जो है 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 आदमी करते हैं। बात आ रही समझ में, मतलब 3 मेल जितना काम करेंगे 3 आदमी 3 मैन जितना काम करेंगे उतना ही 5 वुमेन्स करेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोनों इक्वल है तो हमको निकालना है 5 वुमेन्स प्लस 5 वुमेन्स। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको निकालना क्या है 3 मैन, 5 वुमेन्स और 3 मैन, ये दोनों तो इक्वल है एक दूसरे के। तो हम क्या रख सकते हैं, हम यहाँ 5 वुमेन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर होती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब बात आ रही है 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे, 10 वुमेन 5 डेज में करेंगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों मिलके इतने दिन में करेंगे। बिकॉज ये दोनों इक्वल था इसलिए मैंने वुमेन बस ले लिया। अगर आप बोलेंगे मेल क्यों नहीं लिया सर, मेल वाला ही ले लेते, आप मैन वाला ही ले लेते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। रीज़न ये है कि यहाँ दोनों ऐसा नहीं आ रहा है, पर 10 वुमेन में डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, आप सोचो, तो यहाँ पे 6 मैन आएगा और 6 मैन का आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन 5 वुमेन का 5 डेज आंसर दिया हुआ है, इसलिए हमने वुमेन लेकर ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 10 मैन 12 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं और 10 वुमेन किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में, 10 औरतें उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करती हैं। तो 10 आदमी और 10 औरतें मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिए करना कैसे है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं जैसे ही क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाला किया था सेम वैसे के वैसा ही, कि अगर मैं दोनों का इंटू कर दूं कि 10 आदमी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 120 आदमियों के लिए, ठीक है। वहीं 10 औरतें उसी काम को 6 दिन में करती हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 60। दोनों का काम अलग अलग निकल आया, लेकिन हमको दोनों का काम फिक्स तो मालूम नहीं है। हमने सिर्फ क्या देखा कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तो एक आदमी उसी काम को 120 दिन में करता है, 10 औरतें उसी काम को 6 दिन में करती हैं, तो एक औरत उसी काम को 60 दिन में करती हैं। तो दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया 120। एलसीएम कितना आ गया 120। अब 120 का टेबल पढ़े तो एक बार और 60 का टेबल पढ़े तो 2 बार, ठीक है। तो अब कितना आ गया दोनों की एफिशिएंसी, मतलब एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी यानी एक मैन और एक वुमेन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई 1 + 2। टोटल कितनी होगी कार्य क्षमता दोनों की 3। मतलब अगर एक आदमी और एक औरत किसी काम को करेंगे तो उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो अब ये अगर एक आदमी और एक औरत किसी काम को कितने दिन में कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो 120 टोटल काम है, टोटल वर्क कितना है 120 है, तो
कार्य वही T इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। हमको निकालना है एक आदमी और एक औरत किसी काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हमको एफिशिएंसी इन दोनों की दी हुई है 3 और वर्क है, ये वर्क कितना है 120। तो टाइम कितना लगेगा काम करने में, समय लगेगा 120/3, 3 चौक 12। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक आदमी और एक औरत अगर काम करेगी तो 40 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वही मैं बात करूं कि 10 आदमी यानी 10 मेल और 10 वुमेन, 10 वुमेन और 10 वुमेन, सॉरी 10 मैन और 10 वुमेन कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। जब एक ने 40 दिन में किया, एक ने 40 दिन में किया, ध्यान से देखिए, एक ने 40 दिन में किया, ठीक है, तो 10 कितने में करेंगे, भाग दे दो 10 से, भाग दे दो 10 से, 40/10 कितना आ गया 4। तो 10 मैन और 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे, 4 डेज में। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 डेज, मतलब 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ध्यान से देखिए हमने डिवाइड क्यों किया, आपको लग भी रहा होगा हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि यहाँ 10 आदमी और 10 औरतें हो गई हैं। पहले एक आदमी और एक औरत था तो 40 दिन में कर रहे थे, अब सोचो दोनों 10-10 हो गए तो काम तो बिल्कुल कम हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 डेज। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। इससे भी टफ और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। आज मैं काफी इजी क्वेश्चन लाया था ताकि आपकी थोड़ी सी कमांड बन जाए टाइम एंड वर्क में, ठीक है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो शेयर कर दें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और की हेल्प हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।